डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के साथ दो डाकुओं को क्रूसित किया गया था। आपका क्या कहना है? प्रभु यीशु ने बुरे डाकू को पश्चाताप करने का अवसर दिया था या नहीं? जरूर दिया था। और लेकिन इस सुनहरे अवसर का लाभ किसने उठाया? इस सुनहरे अवसर का लाभ भले डाकू ने उठाया। आप सोचिए ना, जिंदगी भर बुरा काम करने के बाद भी अपने जीवन के अंत में भले डाकू ने मात्र एक वाक्य से प्रभु यीशु का दिल जीत लिया। प्रभु यीशु का दिल ही नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य में एक जगह भी जीत ली। दयालु प्रभु सबों को पश्चाताप करने का मौका देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत पेतरुस और विश्वासघाती यूदस मेरे नजरिए से दोनों का पाप समान था। एक ने 3 बार नकार कर प्रभु यीशु का तिरस्कार किया, तो दूसरे ने प्रभु यीशु को पैसों से बेचकर उसका विश्वासघात किया। लेकिन अपनी गलती का एहसास पाकर किसने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया? संत पेतरुस ने। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु खोराजीन, बेतसाइदा और कफरनाउम इन 3 शहरों के विषय में बोलते हैं। आपका क्या कहना है? क्या प्रभु ने इन्हें पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया था? जरूर दिया था। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने अपने सबसे महान, सबसे आश्चर्यचकित करने वाले, सबसे उत्तम चमत्कार और चिन्हों को इन्हीं शहरों में प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने न तो उस पर विश्वास किया और न ही पश्चाताप किया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने इन चमत्कारों पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों पश्चाताप नहीं किया? कारण एक है। मेरे अनुसार एक ही कारण है जिसके कारण ये प्रभु के मुक्ति विधान से, मुक्ति से वंचित रह गए, और वो है घमंड का पाप। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5, प्रभु कहते हैं, प्रभु घमंडी से घृणा करता है, उसे अंत में जरूर दंडित करेगा। प्रभु घमंडी से घृणा करता है और उसे अंत में जरूर दंड देगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, प्रभु घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनम्र लोगों पर अनुग्रह बांटता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड के कारण हम ईश्वर के महान से महान कार्यों को, अद्भुत से अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पाते। न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी। और इसका उत्तम उदाहरण है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1। बचपन से अंधे जन्मे इस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान की, आप जानते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आसपास गुजरने वाले लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसके दोस्तों ने विश्वास नहीं किया, उसके पड़ोसियों ने विश्वास नहीं किया, फरीसियों और शास्त्रियों ने भी विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि उसके खुद के माता पिता ने भी विश्वास नहीं किया। कारण क्या है? आध्यात्मिक अंधापन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक अंधापन हमारे जीवन में एक चीज और करता है, और वो है अपने जीवन की धार्मिकता को हम दूसरों से महान समझ बैठते हैं और साथ ही साथ दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तम उदाहरण है लूकस का अध्याय 18 पद संख्या 9। हम जानते हैं फरीसी ईश्वर के मंदिर के सामने बड़ी से बड़ी डिंग मारकर अपनी बढ़ाई करता है और साथ ही साथ अपने नजदीक खड़े उस बेचारे, उस गरीब इंसान को नीचा दिखाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घमंड का पाप किस तरह हमारे जीवन में क्षति पहुंचाता है, दूसरी बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि घमंड हमारे दिल को कठोर बना देता है, हमारे दिल को पत्थर दिल बना देता है, और इसका परिणाम यह होता है कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में भी भावनाओं की जगह नहीं होती। हम
प्रेम का मूल्य नहीं समझ पाते, हम क्षमाशीलता का मूल्य नहीं समझ पाते, जो लोग हमारे प्रति उदार दिल होते हैं उसका मूल्य नहीं समझ पाते। और इसका बेहतरीन उदाहरण है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। एक सेवक अपने स्वामी के ऋण से मुक्ति पाता है, उसका स्वामी उसे क्षमा कर देता है, लेकिन क्या वही सेवक अपने सेवक को क्षमा कर पाता है? नहीं कर पाता। यही उदाहरण है अंधेपन का, यही उदाहरण है हमारे जीवन में घमंड हमें किस प्रकार क्षतिग्रस्त करता है। आइए हम ध्यान से सुने। जब अपने जीवन में हम अपश्चाताप करते हैं, जब अपने जीवन में ईश्वर के कार्यों पर विश्वास हम नहीं करते, तो हमारे जीवन में क्या होता है? वचन को ध्यान से सुनिए। रोमियो के नाम अध्याय 2 पद संख्या 5। प्रभु कहता है, तुम अपने इस हठ और अपने जीवन के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अविश्वास से, अपश्चाताप से मैं अपने जीवन में ईश्वर के कोप को संचय कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि हमें विश्वास का दान मिले, साथ ही साथ ईश्वर के कार्यों को देखकर हम विश्वासी नहीं बल्कि अपने गलतियों पर पश्चाताप करना सीखें। सबों को जय यीशु।